नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। गणतंत्र दिवस का मौका आ गया है। देश भर में राष्ट्रभक्ति की गूंज भी दिखाई दे रही है। अभी परेड होगी कर्तव्य पथ पर, जो राजपथ से कर्तव्य पथ बदल गया है। देश भर के लोग, देश भर के झांकियाँ, प्रदेशों का झांकियाँ, ये सब भी होने वाला है। हमारी जो सेना है, फौज है, उसका प्रदर्शन होने वाला है, कल्चर का प्रदर्शन होने वाला है। और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हेड्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं उस खास कार्यक्रम के लिए। लेकिन उसके साथ साथ बात होने लगी है एक और, सरकार की चर्चा की कि सरकार वंदे मातरम को लेकर क्या कुछ बड़े बदलाव करने वाली है। वंदे मातरम के सम्मान को लेकर, जो नेशनल सॉन्ग है, हमारा राष्ट्रगीत है, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रगीत को लेकर काफ़ी बड़ी चर्चा पिछले दिनों संसद में हुई। एक दिन की पूरी चर्चा उस पर की गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक वंदे मातरम की आवश्यकता की, वंदे मातरम के सम्मान की, और वंदे मातरम में जो काट-छाँट की गई, उस सब को लेकर राजनीतिक विवाद भी काफ़ी हुआ, राजनीतिक चर्चाएँ भी हुईं, एक दूसरे पर आरोप भी लगे, और नेशनलिज़्म, सेक्युलरिज़्म, मुस्लिम अपीसमेंट, इन सब की बातें भी बहुत सारी हुई। लेकिन एक दिन की बहस के बाद कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। अब सवाल ये है कि अब चर्चा ये हो रही है कि क्या मौजूदा सरकार, मोदी सरकार, वंदे मातरम को, जो हमारा राष्ट्रगान है, उसके बराबर रखना चाहती है। वैसे तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बराबर ही हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है, जो हमारी व्यवस्था है, प्रोटोकॉल है, कानूनी व्यवस्था, उसमें दोनों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ की गई है। मसला ये हो रहा है कि क्या इसको राष्ट्रगान के बराबर करके कोई और राजनीतिक मकसद पूरे किए जा रहे हैं। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि होने वाला क्या है, क्या चर्चा हो रही है, क्या आगे बढ़ सकता है, क्या किया जा सकता है। तो बताया गया है कि सरकार के जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसने और बड़ी कई मंत्रियों के साथ, कई मिनिस्ट्रीज के साथ बैठकर बैठक की है। बहुत हाई ऑफिशियल मीटिंग हुई है, और उसमें कहा गया है, उसमें चर्चा की गई है कि जो वंदे मातरम है, उसे भी राष्ट्रगान के, जनगण मन की तरह से ही एक दर्जा दिया जाए, ताकि उसके ऑनर को, उसके रेस्पेक्ट को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाया जाए। उसी तरह से काम किया जाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि देश में एक कानून है जिसका नाम है कि नेशनल ऑनर कानून को हम नेशनल ऑनर एक्ट 1971। नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई कि जो भी हमारे नेशनल सिंबल हैं, उनके लिए, हमारा जो राष्ट्रगान है, उसके लिए कैसे उसको गाना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए, कैसे उसकी स्थिति होनी चाहिए, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, कितनी देर। और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद उसमें न ड्रामेटाइजेशन किया जा सकता है, न कोई बदलाव किया जा सकता है, न कोई परिवर्तन किया जा सकता है। और ये राष्ट्र के सम्मान की बात है। अभी तो हमारे यहाँ नेशनल एंथम की ट्यून जैसे है, जब हम ओलंपिक में या दूसरे खेलों में भी विजेता होते हैं, स्वर्ण पदक जीतते हैं, तब भी वहाँ पर राष्ट्रगान बजता है। जो हमारे जितने सरकारी समारोह होते हैं, उनमें भी राष्ट्रगान बजता है। संसद का जब सत्र होता है तो वंदे मातरम खत्म होने पर गाया जाता है, और लोग खड़े होकर करते हैं। इसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन ये सब बातें चल रही हैं। वंदे मातरम को लेकर सरकार जो है, इस बार पूरा 1 साल तक कार्यक्रम कर रही है। 1 साल पूरा कार्यक्रम चल रहा है, जिसका पहला फेज पूरा हो गया नवंबर में, दूसरा फेज चलेगा मार्च में, इस महीने चल रहा है, और फिर तीसरा फेज जो है उसका होगा अगस्त 2026 में, और चौथा और आखिरी फेज होगा नवंबर 2026 तक। तभी तक ये साल भर के कार्यक्रम रखे गए। वंदे मातरम का आपको पता ही होगा कि वंदे मातरम हमारे जो उपन्यासकार हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और उसका हिस्सा था वो आनंद मठ का, जो उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। उस समय जो लड़ाई हो रही थी, आज़ादी की लड़ाई, उसी का हिस्सा बनते बनते वंदे मातरम को उसमें शामिल उन्होंने किया था। जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसको भी हमने शामिल किया। संविधान सभा में दोनों को शामिल किया गया, वंदे मातरम को भी और जनगण मन को भी। लेकिन जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया, और उसके साथ उसी तरह से हम प्रोटोकॉल पर चल रहे हैं। तो क्या इसके मायने क्या होगा? संविधान सभा में दोनों को बराबर का सम्मान दिया गया, ऑनर दिया गया, रेस्पेक्ट दी गई, लेकिन प्रोटोकॉल अलग अलग है। राष्ट्रगान को हमने नेशनल ऑनर एक्ट के तहत रखा गया, यानी यदि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसका सम्मान नहीं किया गया, उसके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया, तो वो पनिशेबल है। उसमें 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। आर्टिकल 51A का जो
सेक्शन ए है, उसमें इन सारी व्यवस्थाओं की चर्चा भी की गई है कि यदि उसका सम्मान नहीं किया जाता तो क्या किया जा सकता है, और उसमें मिनिमम 3 साल तक की सज़ा भी की जा सकती है, 3 साल तक की जेल हो सकती है उसमें, ये किया गया है, उसका ड्रामेटाइज़ेशन भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारी बहस जो पिटिशन्स हैं, वो भी इसके फ्रेमवर्क को लेकर चल रही हैं अलग-अलग अदालतों में, जिस पर बात हो रही है। एक चीज़ मैं पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि सेंटर ने यानी केंद्र सरकार ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ये प्रोटोकॉल्स राष्ट्रगीत के लिए लागू नहीं होते हैं। जो राष्ट्रगान के लिए लागू होते हैं वो प्रोटोकॉल्स इसमें लागू नहीं होते हैं, और कोई इस तरह के कानून या नियम फ्रेम नहीं किए गए हैं। तो क्या सरकार अब उस पर जाना चाहती है? एक बड़ा विवाद हुआ था कि जो वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत है, उसको 6 स्ट्रेंजा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, लेकिन उसमें से 4 स्ट्रेंजा जो है हटा दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया, और वो कांग्रेस ने किया, और उसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया कि नेहरू ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि उसमें देवी का भी आराधना की बात की गई है। 2 जो पहले के स्ट्रेंजा हैं वो तो भारत भूमि के मात उसको सीधे-सीधे ज़मीन को मातरम करने की बात है, प्रणाम करने की बात है, सम्मान देने की बात है, सलाम करने की बात है। लेकिन जो 4 स्ट्रेंजा हैं उनको उन्होंने एक सांप्रदायिक यानी धार्मिक को सांप्रदायिक कहते हुए कि धार्मिक उसमें व्यवस्था है, जिसको बहुत सारे लोगों को धर्म से परेशानी हो सकती है, दूसरे मजहब के लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए उसको हटा दिया गया। अब इसमें एक तथ्य तो यह है कि नेहरू ने यह फैसला नहीं किया, कांग्रेस उस समय थी, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने भी इस पर चर्चा की थी। उस समय माहौल ऐसा था कि टेंशन हो रहा था, तो इस पर चर्चा हुई, और उसके बाद कांग्रेस की एक कमेटी बनी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गाया था वंदे मातरम, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, नेहरू भी थे, गांधी भी थे। और उस कमेटी ने यह फैसला किया कि भाई ये 2 जो स्ट्रेंजा हैं उनको ही गाना वंदे मातरम के लिए काफ़ी है। और फिर ये भी था कि राष्ट्रगीत का इतना लंबा गाना भी मुश्किल होता है, लेकिन मुद्दा ये था कि ये 2 स्ट्रेंजा जो शुरुआती जो हम लोग गाते हैं वही काफ़ी है, और उसी से काम चलना चाहिए, और हम लोग लगातार ये गाते रहें। लेकिन अब क्या हुआ है, क्या वंदे मातरम को लेकर इस बात की ज़रूरत है कि उसको 4 स्ट्रेंजा शामिल किए जाएँ, और क्या उसको गाया जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, और ज़रूरत क्या है, इस पर बहस हो रही है। संसद में भी बड़ी बहस हुई थी, लेकिन सरकार को लगता है कि भई ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसा किया गया। जबकि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सब फ्रॉड नेशनलिज्म की बात है। जो सरकार, जो पार्टी, सरकार नहीं, जो पार्टी है, जो संगठन है, जिसने कभी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जिसने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। वंदे मातरम जब गाया जाता था तब केवल वंदे मातरम का नारा भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ माना जाता था, और उसके लिए भी सजा मिल जाती थी। लेकिन जिन लोगों ने वंदे मातरम के लिए कभी गोलियां नहीं खाई, जिन लोगों ने कभी वंदे मातरम के लिए लाठियां नहीं खाई, वो लोग आज वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। ये कांग्रेस का और दूसरे लोगों का आरोप है। अब इसका एक तर्क ये भी है कि जो लोग उस समय लड़ाई में थे उन्होंने उसको किया है, और वो लोग एक नाम से नहीं थे, एक संगठन के नाम से नहीं होंगे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में तो सबने हिस्सा लिया है। लेकिन खैर ये बात हो रही है। लेकिन अब दूसरी बात हो रही है कि यदि इसे लागू किया गया, इसे अनिवार्य कर दिया गया, इसे ज़रूरी कर दिया गया, तो हो सकता है फिर कुछ राज्य सरकारें, कुछ सरकारें, केंद्र सरकार कुछ जगहों पर इसे अनिवार्य करते हैं गाना। अनिवार्य कर देंगे गाना तो हो सकता है कि कुछ लोग जो मजहब के आधार पर इसका नाराज़ है, या उसका खिलाफत करते हैं, या उसके मुखालफत करते हैं, उसके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़ाई नहीं भी लड़ना चाहते, लेकिन उनके लिए ये सहज नहीं है, तो क्या उन पर दबाव बनाने की बात है? क्या ये इसमें राजनीतिक मंशा है, या किसी एक मजहब को दबाने या उसे नीचे करने की इच्छा या आशंका या नीयत है? ये सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभी तो खैर 26 जनवरी है, आप गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाइए। भारत जो है वो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में से है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके जश्न को मनाइए। ये लोकतंत्र का जश्न दुनिया मानती है, इस लोकतंत्र की ताकत को दुनिया मानती है। ये सच है कि वंदे मातरम में से 4 स्ट्रेंजा काटे गए। ये भी सच है कि यदि वंदे मातरम के 2 स्ट्रेंजा गाए जाएं या 4 स्ट्रेंजा जोड़ के 6 स्ट्रेंजा गाए जाएं, इससे किसी की राष्ट्रभक्ति में, देशभक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या केवल राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि सबका ध्यान रखना,
सबकी इच्छाओं को, सबकी चिंताओं को ध्यान रखना। खास तौर से जो माइनॉरिटी है उसके लिए ध्यान रखना ही लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी सवाल है कि क्या देश को सलाम करना, देश की ज़मीन को सलाम करना मज़हब से ऊपर नहीं हो सकता? बहुत सारी बातें, देखते हैं सरकार क्या फैसला करने वाली है, सरकार क्या करेगी और कैसे राजनीति आगे बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएँ। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।